नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि पिछले शो में हमने बात करी थी क्रूड ऑयल के बारे में, जो कि अरब देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत होने को इसमें बताया था और बताया था कि वित्तीय भंडार किस तरीके से बढ़ेगा। वहीं दूसरे देशों को इस स्थिति के चलते चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी बताया था। लेकिन इस शो में बात करेंगे कि किस तरह से भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के लंबे समय तक और अधिक सोयाबीन तेल का आयात करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार दोनों प्रमुख दो उत्पादकों से सूरजमुखी तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसा लगता है कि सोयाबीन तेल का शीर्ष वैश्विक उत्पादक ब्राजील एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरा है। रिपोर्ट देखिए। 2022 की पहली तिमाही के दौरान ब्राजील के सोयाबीन तेल के निर्यात का लगभग 3/4 हिस्सा भारतीय बंदरगाहों की ओर गया है। जानकार बताते हैं कि पहली तिमाही के दौरान भारत को सोयाबीन तेल का निर्यात 3.48 लाख टन होने का अनुमान लगाया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 78,485 टन था। भारत ने ब्राजील से सोयाबीन तेल के कुल निर्यात का 72.83% हिस्सा बनाया, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में 37.24% था। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राजील से सोयाबीन तेल का निर्यात 2008 के बाद से सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि निर्यात भारत की खरीद में बढ़ोतरी के कारण हुआ। सीमित आपूर्ति सिकीरा ने महसूस किया कि ब्राजीलियाई सोयाबीन तेल ताड़ के तेल और सूरजमुखी के तेल की जगह ले रहा है। हालांकि उसने कहा कि ब्राजील की आपूर्ति सीमित है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार ब्राजील को इस सीजन में अगस्त तक 130.28 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन करने की उम्मीद है और संभवतः अपना शीर्ष स्थान खो सकता है, क्योंकि अमेरिका के 130.59 मिलियन टन उत्पादक का अनुमान है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का अनुमान है कि वह 83.14 मिलियन टन सोयाबीन का निर्यात करेगा, जिससे देश में लगभग 50 मिलियन टन सोयाबीन का निर्यात होगा। ब्राज़ील में सोयाबीन तेल का उत्पादन 10.48 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिससे 9.59 मिलियन टन घरेलू खपत की संभावना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि मैं यह नहीं कहूँगा कि ब्राज़ील का सोयाबीन तेल सूरजमुखी और ताड़ के तेल की जगह ले रहा है, लेकिन हमें तेल की ज़रूरत है क्योंकि हम कम सूरजमुखी तेल उपलब्ध है हमारे पास। यही कारण है कि भारत दुनिया के अन्य हिस्सों से सोयाबीन तेल का एक बड़ा हिस्सा सोर्स कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन तेल अधिक मात्रा में आयात किया जाता है क्योंकि पाम तेल अधिक महंगा होता जा रहा है और वैश्विक बाजार में सूरजमुखी तेल की कम मात्रा उपलब्ध है। सोपा यानी सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक DN पाठक ने कहा कि सोयाबीन का तेल पाम तेल की जगह नहीं ले सकता है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर होरेका में किया जाता है। होटल, रेस्तरां और खानपान खंड सूरजमुखी का तेल प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी तेल के आयात में कमी ब्राज़ील से सोयाबीन तेल के आयात में वृद्धि का कारण हो सकती है। ब्राज़ील के निर्यात में भारत अव्वल। पिछले वर्षों की पिछली तिमाही के दौरान भारत को सोयाबीन तेल के ब्राज़ील के निर्यात की तुलना से पता चलता है कि भारत एक प्रमुख निर्यात गंतव्य बना हुआ है। भारत ने 2020 की पहली तिमाही में 83,414 टन यानी 41.71%। 2019 की अगर बात की जाए तो इसी अवधि में 64,833 टन यानी 37.68% और जनवरी मार्च 2018 में 1.58 लीटर यानी 50.71% का आयात किया।
केवल 2020 में बांग्लादेश ने ब्राज़ील से सोयाबीन तेल निर्यात के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। ब्राज़ील के लिए भारत और बांग्लादेश पिछले 5 वर्षों से प्रमुख निर्यात गंतव्य बने हुए हैं। ब्राज़ील बनाम अर्जेंटीना भारत के एसईए के पास उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 2022 की पहली तिमाही के दौरान ब्राज़ील से आयातित सोयाबीन तेल की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान अर्जेंटीना से निर्यात बढ़ने के बावजूद इस साल जनवरी में भारत ने ब्राज़ील के सोयाबीन तेल डिगम्स का 85,500 टन यानी शून्य आयात किया और 2.50 लीटर यानी 88,667 टन अर्जेंटीना तेल का आयात किया गया। फरवरी में ब्राज़ील का निर्यात बढ़कर 49,339 टन, 15,550 टन और अर्जेंटीना का निर्यात 2.45 लीटर और 2.34 लीटर हो गया। मार्च में ब्राज़ील से सोयाबीन तेल डिगम्ड के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अर्जेंटीना से कमी आई। भारत ने 87,488 टन, 33,170 टन ब्राज़ील का तेल और 1.68 लीटर और 2.50 लीटर अर्जेंटीना का तेल आयात किया। पिछले 2 वर्षों में इसकी कीमतों में 3 गुना से अधिक की वृद्धि के अलावा इंडोनेशिया की नीतियों में यू टर्न के साथ पाम तेल की आपूर्ति अविश्वसनीय हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में और इस पूरे शो में इतना ही। आज इस किसानों को लेकर और इस गेहूं को लेकर जो है शो हमने आपके लिए तैयार किया था। आपको किस तरीके का लगा आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।